चलो हम लोग ध्यान दो। पहले सैटरडे को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, सिर्फ 2 बच्चे आए थे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तुम लोग का, ठीक है। और 3 चैप्टरों का तुम लोग का पेपर होने वाला है 16 तारीख से, हाँ जो भी होगा 15, सुन लो। उसमें तुम लोग का ध्यान दो, पहले 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी एमसीक्यू। क्या आने वाले हैं? एमसीक्यू आने वाले हैं। टाइमिंग तुम लोग का 3 घंटा रहेगा। बात समझ में आया? ओएमआर सीट पे तुम लोग को फिल करना होगा। किस पे? ठीक है, ओएमआर नहीं, ओएमआर पे तुम लोग क्या करना होगा, फिल करना होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें तुम लोग का 3 चैप्टरों से मिला करके 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू बनेगा। तुम लोग को 3 घंटे में सॉल्व करके ओएमआर सीट को क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। ठीक है, बात समझ में आया? हम मैथ और साइंस पढ़ाने वाले हैं, ठीक, तो पेपर हम ही बनाएंगे, तो ध्यान से रहे। अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक पेपर बना देंगे, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है, तो आज का चैप्टर हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने शनिवार को या सैटरडे को क्या किया था, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, ठीक है। तुम बताओ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? क्या हो गया? बंद हो गया? टाइम चल रहा है ना? हाँ चलने दो, चलो वैसे चलेगा वो। चलो बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? तुमको नहीं, इससे बोल रहे हैं, ये आया था, बोलो बोलो। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको, ध्यान दो पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जो वेरिएबल का पावर 2 हो। वेरिएबल का पावर कितना हो? 2 हो। जैसे एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और ये इक्वेशन के फॉर्म में होगा। किसमें होगा? इक्वेशन के फॉर्म में होगा। तो हम लोगों ने देखा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, बात नहीं करो, बता दे रहे हैं, ठीक है। बैठ जाओ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आया? तुम लोगों ने देखे होंगे उसमें पॉलिनोमियल में, ठीक है। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल? सो रही हो? बैठो। कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं आप बताओ, इसे बताओ। हाँ, कौन कौन से? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके बाद क्यूबिक होता है। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी, क्या होगी? जो डिग्री होगी वो कितना होता है? 1। इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। इसकी डिग्री कितनी होती है? 3, ठीक है। तो जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो ये था, इसी के तरीके का ये जो होता है हमारा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। बैठो। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो यहां पर
ये बहुत बात कर रहा है यार यही लड़का। क्या कर रहे हो? हाँ, पढ़ा रहे हैं, सो रहे हो? सुन रहे हैं। सुन रहे हो? कायदे से पढ़ो, ठीक है? मैथ पढ़ लो, हिंदी नहीं पढ़ रहे हो कि कबीर दास जी का जीवन परिचय चल रहा है, सुन रहे हो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। पूरा चैप्टर क्या है? इसी पे डिपेंड है, पूरे चैप्टर में यही घूमेगा। बात समझ में आया? अब यहां ध्यान दो, पहले यहां पे क्या होता है, ये मेरा ए हो गया, ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है, ठीक है? तो ए हमारा किसके बगल में है बताओ? ए हमारा एक्स स्क्वायर के बगल में है, बी किसके बगल में है? एक्स के बगल में है, और सी किसके बगल में है? बिना एक्स वाले के बगल में है, ठीक है? इसमें कहीं एक्स दिख रहा है? एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड जो होते हैं ये मेरे वेरिएबल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। और ए बी सी डी या कोई नंबर हो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो इसमें 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? 3 टर्म्स होंगे। पहला ए एक्स स्क्वायर, दूसरा बी एक्स, तीसरा क्या होगा? सी, और इज इक्वल टू करके उधर क्या होगा? 0 होना चाहिए, तभी जाकर के इक्वेशन बनेगा, तभी जाकर के इक्वेशन कहलाएगा ये, ठीक है? अगर ये 0 नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि तुम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़े होगे, पॉलिनोमियल पढ़े थे ना? वहां पर क्या था? पी एक्स इक्वल टू क्या था? पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू था, ऐसा था ना? तो यहाँ पे पी कुछ नहीं रहेगा, बस तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो पहले, और पावर किसका चाहिए हमें? एक्स का चाहिए। इसका कितना है? 2, इसका कितना है? 1, और इसके बगल में क्या है बताओ? एक्स पे पावर 0 है। कितना है? जिसके देखो, ध्यान दो पहले, x पे पावर 0 का मतलब होता है 1। x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। अगर 1 को हम लोग यहाँ पे चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो c के बगल में 1 होता है। c के बगल में क्या होता है? ध्यान दो पहले, c के बगल में मेरा c1 जा क्या आएगा? c आएगा ना? तो एक बात बताओ, c और इस 1 के जगह पे क्या रख सकते हो? x पे पावर 0 रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो पहले, x का सीक्वेंस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, x1, फिर क्या हो गया? x0 हो गया, ठीक है? तो चाहे हम इसको लिखें और चाहे हम लोग इसको ना लिखें, ठीक है? बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ध्यान दो पहले, इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारा एक्स स्क्वायर का जो बगल में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? ए है, एक्स के बगल में क्या है? बी, और बिना एक्स के वाला क्या है? सी है। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? ए बी सी को बोला जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है? जिसके बगल में होगा उसका कोफिशिएंट, जिसके बगल में होगा उसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखेंगे? ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए होगा। क्या हो जाएगा? ए। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के बगल वाला क्या है मेरा? बी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 0, यहां पे क्या है? एक्स पे पावर 0 है ना? चाहे उसको लिख सकते हैं चाहे नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आया? अब ध्यान दो पहले, इसका मतलब क्या होगा? जैसे अगर लिख दें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई पूछे बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, कि क्यूबिक इक्वेशन है? कौन सा इक्वेशन है बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताओ। है? सो रही थी ना?
रात में सोई नहीं हो क्या? कौन सा इक्वेशन है बताओ? क्यों? क्यों? जीरो से मतलब नहीं ना इक्वेशन। अब क्यों? कैसे पहचाने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। पहचान यही है कि ध्यान दो पहले, पहचान मेरा क्या है? अगर पावर मेरा 2 है, ध्यान दो पहले, पावर अगर हमारा 2 है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। इसी पे तुम्हारा एक्सरसाइज, जो तुम्हारा पहला एक्सरसाइज है, ठीक है, 4.1, उसमें कई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और पहचानने के लिए देगा कि इसमें से बताओ कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो उसमें पहचान यही है कि जिस पे पावर x पे पावर 2 रहेगा वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, वरना क्या होगा? नहीं होगा। जो नहीं सुन रहा अभी हम पूछेंगे, फिर नहीं बता पाएगा तो पीटेंगे भी। क्या लिखोगे यार तुम लोग? क्लास 10th में पहुंच गए हो, जब बोर्ड के एग्जाम में बैठोगे क्या करोगे? वहां पर जो पढ़ रहा है वो तो फेल ही हो रहा है, तो तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो तो तुम लोग कहां जाओगे? हाँ, कैसे पास हो जाओगे? क्लास 10th घर का, ध्यान दो, क्लास 10th घर का या किसी स्कूल का वो पेपर नहीं हो, बोर्ड एग्जाम है। क्या सारा एमसीक्यू होगा? रिटन नहीं आएगा? थोड़ा मोड़ा हो जाएगा तो थोड़ा मोड़ा नंबर भी मिल जाएगा, फेल भी हो जाओगे। बात करने से नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा, ठीक है। स्मार्ट ना बनो ज्यादा। तो ध्यान दो पहले, एक्स स्क्वायर के बगल वाला क्या होता है? एक्स स्क्वायर के बगल वाला, एक मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर के बगल वाला क्या होता है? ए। तो यहां पे ए की वैल्यू क्या? ये मेरा ए है कि नहीं? ये मेरा क्या है? ए है। एक्स के बगल वाला क्या होता है? बी। तो एक्स के बगल वाला हमारा क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और बिना एक्स वाला क्या हो जाता है हमारा? सी हो जाए। ए सी नहीं होता है, सी होता है सिर्फ। बिना एक्स वाला क्या होता है? जिसमें एक्स ना लगाओ, वो मेरा क्या हो जाता है? सी। तो कोई ए की वैल्यू अगर पूछे तुम लोगों से, तो ए की वैल्यू क्या है बताओ? 2 हो गया। कोई बी की वैल्यू बताओ पूछे तो, हाँ कितना है? तुम बताओ जी, अभिषेक तुम बताओ। भूल गए? अभी परसों ही बताएं, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव भी बताना है, ठीक है। ध्यान दो पहले, इसमें देखो ये वाला 2 ना हमारा प्लस था, ठीक है, क्योंकि पहले वाले प्लस को लिखा नहीं जाता है, पहले वाले प्लस को साइन नहीं लिखा जाता है, इसके बाद जितना प्लस होगा सबको लिखोगे। तो ये मेरा +2 है। ये कितना है? ये अगर निगेटिव है तो निगेटिव लिखना पड़ेगा। क्या लिखें? तो हमारे x के बगल में -3 है। कितना है? ये माइनस बहुत बड़ी चीज है, इसको याद रख लो, माइनस के साथ बतानी है। उसी तरीके से सी मेरा कितना हो जाएगा? सी मेरा हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी मेरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। तुम खड़े हो तो तुम खड़े हो, खड़े हो। चलो ए की वैल्यू बताओ कितनी है? कोई बताएगा नहीं, उसको बता दे रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी है? अच्छा पूछ रहे थे बाबू, बता दो बता दो, बताओ बताओ बताओ। हाँ, ए की वैल्यू कितनी है? ए के बगल में कुछ, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ दिख रहा है क्या? हाँ तो बोलो ना 1। देखो ध्यान दो पहले, एक्स स्क्वायर के, बैठ जाओ, ध्यान दो पहले, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो जब कुछ नहीं होता है तो ये 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक्स के बगल में कुछ है? नहीं है, तो कितना होगा? हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हो गया? -1। क्या हो जाएगा? +1 नहीं, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। बात समझो पहले, जब कोफिशिएंट कुछ दिखे ही ना, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं दिख रहा तो 1 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के बगल में कितना होगा? 1। एक्स के बगल में कितना हो जाएगा? -1। और बिना एक्स वाला कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और सुन लो पहले, 3x² + 4 = 0, ठीक है। ध्यान दो पहले, ये मेरा क्या बन गया बताओ? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। बी कितना है जी इसमें? बी बताओ तुम कितना है? हाँ
पहली बात तो इसमें x है ही नहीं, देखो x स्क्वायर है और बिना x वाला है, x स्क्वायर और बिना x वाला है, x वाला तो है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। b हमारा 0 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा बताओ, क्योंकि जब x है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट कहां से होगा, जब x मेरा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, b हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो पहले, अगर इसमें से हम ये इसको हटा दें तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर के बगल में a, बिना x वाला c, तो x है ही नहीं है तो b हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे b हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे x है ही नहीं तो x के अगर x नहीं है, x अगर नहीं है तो b भी नहीं होगा, तो b यहाँ पे क्या लिख देंगे, b 0 हो जाएगा, और ये बिना x वाला क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने का तरीका था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बगल में a, b और c को निकालने का क्या था, ये तरीका था। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और बिना x वाले क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। इसको आप लोग अपने, मैम आ गई, ठीक है, इसको अपने कॉपी में नोट करो, पहले नोट कर लो तब